अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्जुन के युद्ध विमुख होने पर भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए फिर कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न त्वं न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष, हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके, अपने क्षत्रिय धर्म को देख करके भी तुम्हें कांपने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा इस प्रकार से भयभीत होना, युद्ध से पलायन करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मात् युद्धात् ही अन्यत् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए कुछ और कल्याणकारी मार्ग नहीं है, कुछ और श्रेयस्कर नहीं है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें इस प्रकार का धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक युद्ध धर्म युद्ध, दूसरा अधर्म युद्ध। युद्ध दोनों हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी विस्तारवादी नीति को का पालन करते हुए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो वह अधर्म युद्ध है। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर देवे, हमारे हित की, हमारी प्रजा के जहां पर हित टकरा रहे हो, हितों के ऊपर कुठाराघात किसी और के द्वारा किया जा रहा हो और फिर कोई युद्ध के लिए हमें ललकार रहा हो, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाएगा उसे धर्म युद्ध कहा गया है। इसीलिए तुम्हें जो यह धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ और विद्यमान नहीं है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग, इच्छा के अनुसार प्राप्त और खुले हुए स्वर्ग के दरवाजों वाला। जब भी युद्ध होता है स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं वे लोग साक्षात स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो सुखिनः क्षत्रिया, सौभाग्यशाली क्षत्रिय, इस प्रकार के इच्छा से उपपन्न और खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे को प्राप्त करने वाले युद्ध को कुछ सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। तुम उन सौभाग्यशालियों में एक हो कि तुम्हें भी इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हुआ है। अचेत त्वमिदं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो हे अर्जुन, अचेत त्वमिमं, और अगर तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, धर्म युद्ध को नहीं करोगे, तो स्वधर्मम, अपने धर्म का, और कीर्तिम च हित्वा, और अपनी कीर्ति का नाश करके पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि धर्म युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और धर्म युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म का भी नाश करोगे, और जो संसार में तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश फैला हुआ है, तुम उसका भी नाश करोगे। और अपने धर्म से विमुख होने के कारण से, युद्ध से विमुख होने के कारण से तुम्हें पाप भी प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम, इस संपूर्ण संसार के सारे प्राणी, भूतानि, संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जगत के समस्त मानव अव्ययाम, कभी भी नष्ट न होने वाली तुम्हारी अकीर्ति को कहेंगे। तुम्हारा जो इस समय अपकीर्ति होगी, युद्ध से पलायन करने के पश्चात जो तुम रणछोड़ कहलाओगे, उस अव्यय अकीर्ति को, अव्यय कभी भी नष्ट न होने वाली इस अपकीर्ति को लोग दीर्घ काल तक कहते रहेंगे कि अरे देखो, राजा पांडु का पुत्र है धृतराष्ट्र,
धर्मराज युधिष्ठिर का भाई अर्जुन जो है वह युद्ध भूमि से पलायन कर गया। इस प्रकार की अव्यय अपकीर्ति का तुम्हारे कथन करेंगे। और संभावितस्य चा कीर्ति मरणातिरिच्यते, सम्मानित व्यक्ति की जो अकीर्ति होती है वो मरने से भी खतरनाक है। मरने का एक ही केवल वो नुकसान है कि भाई मर गया, मरने के पश्चात लोग एक दो बार याद करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो अपकीर्ति होती है मरने के बाद और दिन ब दिन फैलती रहती है। अरे भाई उसने ऐसा किया, आज भी देख लो रावण की मृत्यु को इतने वर्ष हो गए लेकिन उसकी अपकीर्ति आज तक फैली हुई है। केकई की अपकीर्ति फैली हुई है। इसीलिए कोई भी अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता, अपने पुत्र का नाम दुशासन नहीं रखता, अपनी संतान का नाम शकुनी नहीं रखता, शूर्पणखा नहीं रखता, मंथरा नहीं रखता। ये क्या है? उनकी अपकीर्ति है। इसलिए सम्मानित व्यक्ति की अपकीर्ति जो होती है वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। भयात् रणात् प्रतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा ल्यास्यसि लाघवम। हे अर्जुन, महारथा, इस संपूर्ण जगत के जो ये महारथी लोग हैं ये तुम्हें भयात् रणात् प्रतम मंस्यन्ते, इस भय के कारण से, इस रण से उपरत हुआ मानेंगे। यद्यपि तुम अपनों के प्रति मोह के कारण से इस युद्ध भूमि का त्याग करना चाह रहे हो, लेकिन ये सब महारथी लोग तुम्हें भय के कारण से इस युद्ध भूमि से उपरत हुआ, भागा हुआ, युद्ध भूमि को छोड़ करके पलायन किया हुआ मानेंगे। ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा, और जिनकी दृष्टि में तुम बहुमत हो, तुम्हारा बहुत सम्मान किया जाता है, जिनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में ही तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। जो तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं वो तुम्हें बड़ी ही हीन दृष्टि से देखा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि तुम मोह के कारण से यहां से पलायन कर रहे हो। वो यही मानेंगे कि भय के कारण से तुमने इस युद्ध भूमि से पलायन किया है। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुकिम। तब अहिता, तुम्हारे शत्रु लोग, अहिता, अहित चाहने वाले, तुम्हारा अपकार चाहने वाले लोग, अवाच्यवादान बहुन, न कहने योग्य बहुत सारी बातों को तुम्हारे विषय में कहेंगे। जो तुम्हारे विषय में कहने योग्य बातें नहीं होंगी उनको भी वे लोग कहेंगे। कौन लोग? तब अहिता, तुम्हारे शत्रु लोग। निंदन्तः तव सामर्थ्यम, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ध्यान देना अर्जुन, तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत सारी बातों को कहेंगे। ततो दुखतरम नु किम, बताओ उससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी। तुम्हें जानकारी है, मुझे जानकारी है, मैं ये समझता हूं कि तुमने इस युद्ध भूमि से पलायन क्यों किया? अपनों के मोह के कारण से किया। अपनों के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, श्रद्धा है, अपने से बड़ों के प्रति जो तुम्हारे मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, अपने भ्रातरों के प्रति जो तुम्हारा भ्रातृय प्रेम है, भाई बंधुओं के प्रति जो तुम्हारा स्नेह है, तुम उसके कारण से इस युद्ध भूमि से पलायन करना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हें भय के कारण से, कायरता के कारण से इस युद्ध भूमि से भागा हुआ मानेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारे इस पौरुष की निंदा करते हुए ना कहने योग्य बहुत सारी बातें कहेंगे। बताओ अर्जुन, इससे ज्यादा दुखद स्थिति और क्या होगी? बहुत सुंदर सी बात अब कृष्ण कह रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय, अब ध्यान देना, कितने सुंदर गुरु हैं, जगत गुरु हैं। एक गुरु होता है वो कहता है कि अगर तुम पास हो गए तो तुम फायदे में हो, लेकिन फेल हो तो नुकसान में हो। लेकिन कृष्ण जगत गुरु हैं, क्या कहते हैं? अगर तुम पास हो गए तो भी फायदे में हो और हार गए तो भी फायदे में हो। दोनों हाथ में लड्डू तुम्हारे हाथ में है, दोनों परिस्थितियों में लड्डू दे रखे हैं मैंने। क्यों? क्योंकि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तुम जीत जाते हो तो मही अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी का तुम भोग करोगे। अगर तुम युद्ध भूमि में हार जाते हो और मर जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ, अब तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को सम करके, ध्यान देना, सुख और दुख को समान कर दो, लाभ और हानि को समान कर दो, जय और पराजय को सम्मान कर दो। जब तुम जय और पराजय का भाव अपने ऊपर लेते हो, सुख और दुख का भाव अपने ऊपर लेते हो, हानि और लाभ की चिंता तुम करते हो, तो तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आप अच्छे कर्म का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बुरे का भी तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को मेरे अर्पण करके युद्ध करने लग जाओ। तदो युद्धा युज्यस्व, तब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी स्थिति में तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय में समान हो चुके हो। तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार के पाप की और पुण्य की व्यवस्था नहीं हो जाएगी। ध्यान दीजिए, वेदांत का एक बड़ा सुंदर सा वाक्य आता है, बड़ा सुंदर सा उदाहरण है। अपने कर्मों को चने के समान भून दीजिए। जिस प्रकार से भुने हुए चने से फल की उत्पत्ति, उसमें से कोई बीज की, उस बीज से किसी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, उसी प्रकार से जो सम होकर के अपने कर्म करता है, उसके कर्म भी उसको किसी भी प्रकार का फल नहीं देते हैं। इसीलिए तुम ऐसी हर परिस्थिति को समान करके युद्ध करो, जिसमें चाहे सुख मिले या दुख मिले, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, इन सबको तुम समान करके जब तुम युद्ध करोगे तो हे अर्जुन, तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या कहते हैं, ये बात सुनने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को बनाए रखिएगा। कल की कक्षा में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम